Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हमारे चैनल मुकेश एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स क्लास की क्लास नंबर 4 लेकर आ गया हूं। उससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हब, और हमारा चैनल भी इसी नाम से है। हमारे चैनल के ऊपर देखिए 2-3 क्लास चल रही है, जिसमें से एक नंबर पर आती है महिला एवं बाल अपराध। क्या आती है? महिला एवं बाल अपराध। कौन सी क्लास आती है? महिला एवं बाल अपराध। और 2 नंबर पर हमारी क्लास आती है कौन सी? राजस्थान कला संस्कृति। और हमारी तीसरी क्लास जो कि मैथ की क्लास है, जिसकी क्लास नंबर आज कौन सी है? 4 है, और वो क्लास है किसकी? मैथ्स की। ठीक है, ये हमारे 3-4 क्लासें हमारे चैनल के ऊपर चल रही है। और आज हम बात करने वाले भाज्यता से संबंधित टेस्ट की। तो हम देखिए भाज्यता से संबंधित टेस्ट का आज अध्ययन करेंगे, और इसकी हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आ गए जिसमें हम 5 से 7 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए 1 नंबर पर हमारा क्वेश्चन निकल कर क्या आ रहा है, तो वो देखिए जरा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है कि संख्या कौन सी? संख्या 6, 5, 3, x 8 ऐसी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो x का मान ज्ञात करो, या x का मान क्या होगा। तो देखिए किससे विभक्त है? ये 4 से विभक्त है। 4 से विभक्त होने का मतलब क्या है कि शेषफल क्या है? 0 है। मैं आप सभी को इसके लिए कुछ सेकंड का टाइम देता हूं। आप इसे सरल कर हमें आंसर कमेंट में कर सकते हैं। चैट चल रहा है हमारा, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए टाइम शुरू हो रहा है अभी। यदि आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कीजिए आप। अब हम इस क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ये किससे विभक्त है? तो ये 4 से विभक्त है। किससे विभक्त है? 4 से विभक्त है। और 4 से भाज्यता का नियम, 4 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? तो ये कहता है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या हो? 4 से विभक्त हो। किससे विभक्त हो? 4 से विभक्त हो। तो अंतिम 2 अंक पे कौन कौन सा है? तो अंतिम 2 अंक पर है 8x और 8/4। अब देखिए हमारे ऑप्शन देखेंगे हम। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या कहता है कि 1, कि x का मान क्या है? 1 है। और इसी प्रकार हमारा दूसरा क्या कहता है? तो x का मान बोल रहा है कितना है? x का मान कितना है? 2 नंबर बोल रहा है, तो x का मान बोल रहा है 5। और तीसरा क्या बोल रहा है? x का मान क्या है? 2। और चौथा क्या बोल रहा है? x का मान क्या है? 3। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या होगा कि ये लास्ट के 2 डिजिट यदि क्या हो, 4 से भाज्य हो, तो यह संख्या भी क्या होती है? पूर्णतः भाजित होती है। तो हम यहाँ पे देखिए x के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1। तो क्या 1 18? अब ये क्या संख्या निकल कर आ रही है? तो ये निकल कर आ रही है 18। क्या 18 4 से भाज्य है? नहीं। तो ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए 2 नंबर पर हमारा क्या ऑप्शन है? 5। तो 58। अब क्या संख्या बनी है? 58 बनी है। और क्या 58 में 4 से पूर्णतः भाजित होती है 58? तो ये भी नहीं होती है शायद। अब देखिए कौन सी संख्या है? 3 नंबर ऑप्शन क्या कहता है हमारा? तो 3 नंबर ऑप्शन है 2। अब देखिए मैं यहाँ पे x के स्थान पर क्या लिखूंगा? तो x के स्थान पर मैं लिखूंगा कितने? 2। अब देखिए क्या होता है? तो इस या के पूर्णतः भाजित होती है कि नहीं होती? होती है। देखिए 7 चौके 28, आंसर क्या निकल रहा है? 7। यानी कि यह पूर्णतः भाजित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। और सी के अंदर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। तो x का मान यहां से क्या निकल कर आ जाएगा? x का मान, तो हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा कितना? 2 निकल कर आ जाएगा। हम इसी प्रकार आगे भी इन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 4 से भाज्यता का नियम सरल रूप में क्या होगा? अंतिम 2 अंक किससे भाजित हो? तो अंतिम 2 अंक किससे भाजित हो? 4 से भाजित हो। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं किसकी? अगले क्वेश्चन की हमें बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है हमारा? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या निकल कर आ रहा है? तो देखिएगा जरा।
देखिए कि अगला ये क्वेश्चन आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 5 4 3 2 है 7। 5 4 3 2 है 7 में हैश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? इस बार क्या दिया हुआ है? हैश दिया हुआ है, हैश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये पूछा है। यदि यह संख्या किससे विभाजित हो, यह संख्या किससे विभाजित हो, यह संख्या किससे विभाजित हो, 9 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6 और तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो चौथा ऑप्शन दिया हुआ हमारा 9। तो देखिए इसमें कितने ऑप्शन है? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 6, फिर उसके आगे क्या दिया हुआ है? सी ऑप्शन क्या है? 8 और डी ऑप्शन है 9। अब आप सभी को ये बताना है कि हैश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो मैं आप सभी को इसके लिए कुछ समय देता हूं, 30 सेकंड का, आप इसे करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की संख्या है। इसमें हमें क्या पता लगाना है? जल्द से जल्द हमें पता लगाना है हैश का मान। तो ये हैश का मान हम ऐसे नहीं लगाएंगे कि सोचना पड़ेगा कि भाई ये रखिए ये रखिए ये रखिए, ऐसे नहीं होगा। ये होगा 9 के भाजकता के नियम से। किससे होगा? 9 से भाजकता का नियम। अब 9 से भाजकता का नियम क्या कहता है? ये कहता है सभी अंकों का योग। क्या होगा? सभी अंकों का योग। और वो किससे भाजित होगा? 9 से भाजित होगा। क्या होगा? सभी अंकों का योग और वो किससे भाजित हो? 9 से भाजित हो। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को अब करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या? 5 + 4 + 3 + 2 प्लस हैश प्लस 7 कितने हैं? 7। अब देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21। कितने आ गए? 21 प्लस हैश, यही है ना। अब इसके बाद ये बताइए मुझे कि आप मैं हैश के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक जोड़ूं, ऐसा कौन सा अंक जोड़ूं कि वो किससे भाजित हो जाए? किससे भाजित हो जाए? 9 से भाजित हो जाए। तो देखिए 21 से आगे 9 से भाज्य होने वाली संख्या कौन सी आती है? तो 21 से आगे 9 से भाज्य होने वाली संख्या कौन सी आती है? तो वो आती है 27। कौन सी आती है? क्या है? 27। अब देखिए 27 कौन सी संख्या है जो 9 से भाजित होती है? तो क्या 21 में हैश के स्थान पर 3 जोड़ने पर 27 होता है? नहीं होता है। क्या 6 जोड़ने पर होता है? तो देखिए 21 + 6 = 27 और 27 9 से भाजित होती है। अब देखिए क्या 8 और 21 29, तो ये भी नहीं है। इसी प्रकार 8 और 9 सॉरी 21 और 9 30, तो 30 क्या 9 से भाजित होती है? नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा निकल कर आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर 6। अब देखिए कितने क्वेश्चन हो गए हैं हमारे? 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। हम किसकी बात करते हैं? तो अब हम बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। उससे पहले आप हमारे ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ गया होगा। मैं आप सभी को इसके लिए 30 सेकंड का समय देता हूं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या 1 6 हैश 9 4 2 में हैश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यदि यह संख्या किससे भाजित हो? 11 से भाजित हो। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए क्या है? 4, ऑप्शन बी क्या है? 7, ऑप्शन सी क्या है? 8 और ऑप्शन डी क्या है? 9। उम्मीद है आप सभी ने इसका आंसर कर लिया होगा। आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे इतना बोर्ड है जो कि हम काम में ले रहे हैं किसके लिए? क्वेश्चन के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे 3 नंबर क्वेश्चन की। तो 3 नंबर क्वेश्चन को हम सरल करेंगे। तो क्वेश्चन की संख्या क्या है? 1 5 6 हैश फिर क्या है? 9 4 2 किससे डिवाइड है? 11 से।
11 से क्या है, ये पूर्णतः डिवाइड है और हैश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है हमारा, तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 7 और ऑप्शन सी क्या है 8 और ऑप्शन डी क्या है 9। ठीक है, ये सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए 11 से बाध्यता का नियम क्या कहता है, 11 से बाध्यता। अब 11 से बाध्यता का नियम कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का विषम स्थानों के अंकों का योग प्लस नहीं, क्या विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस या अंतर सम स्थानों के अंकों का योग। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, विषम स्थानों के अंकों के योग की, और उसके बाद हम बात करते हैं सम स्थानों के अंकों के योग की, और उनका क्या होगा, अंतर होगा, या फिर वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, या फिर उनका अंतर क्या होना चाहिए, 11 से भाजित होना चाहिए। तो देखिए विषम स्थान पर कौन है, 1 प्लस 1 6 9 और 2, 1 6 प्लस 9 प्लस 2, ये तो कौन से हैं, ये है विषम स्थान वाले। अब हम बात करते हैं सम स्थान वालों की। तो सम स्थान पर कौन है 5, फिर बाद में है हैश प्लस 4। अब देखिए ये कितने निकल कर आए, तो ये हमारे पास निकल कर आए 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, क्या निकल कर आए ये 18। इसी प्रकार हमारे पास ये क्या निकल कर आ रहे हैं, तो ये निकल कर आ रहे हैं 5 और 4 9 प्लस हैश, क्या निकल कर आ रहे हैं 9 प्लस हैश। अब देखिए क्या कहता है नियम, तो नियम कहता है कि सम विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, और वो भी किससे भाजित होना चाहिए, 11 से क्या होना चाहिए, भाजित होना चाहिए। तो ये संख्या भी क्या होगी, पूर्णतः भाजित होगी, किससे, 11 से पूर्णतः भाजित होगी। तो देखिए 18 बराबर 9 माइनस 9 प्लस हैश। अब देखिए हैश किसकी बात करें हम, हैश का अंक चाहिए हमें, तो हैश बराबर 9 इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आंसर क्या निकल कर आएगा, हैश इक्वल्स टू 9। तो हैश का मान क्या होगा, 9 होगा। अब देखिए एक बार फिर से देखिए इसमें क्या करना होता है 11 से बाध्यता के नियम में। तो 11 से बाध्यता के नियम में करना ये होता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो किसके, सम स्थानों के अंकों के योग के। तो वह संख्या भी क्या होगी, 11 से पूर्णतः भाजित होगी। या फिर ऐसे कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का क्या हो, अंतर क्या हो, या तो 0 हो, क्या हो, या तो 0 हो, या फिर क्या हो 11 से भाजित हो। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम इससे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा शायद। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कहता है कि यदि संख्या 6 5 3 XY एक ऐसी संख्या है जो क्या हो 80 से पूर्णतः भाजित हो, किससे भाजित हो, 80 से पूर्णतः भाजित हो, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन सी संख्या है, तो ये क्या है 6 5 3 XY है, 6 5 3 XY है, और ये किससे भाजित है, तो ये भाजित है 80 से। अब ये 80 से भाजित है और इसमें पूछा क्या गया है, तो इसमें पूछा गया है x प्लस वाई का मान। क्या पूछा गया है, x प्लस वाई का मान। अब देखिए इसमें दो चीज पूछी गई, एक तो x और एक y, और इसमें भी क्या पूछा गया है, x प्लस वाई का मान पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है 2, ऑप्शन नंबर ए 2, फिर ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी क्या है 4। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी है 6, और इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा 8। तो देखिए सबसे पहले तो ये किससे भाजित हो रही है, 80 से भाजित हो रही है। 80 के हमें क्या करना है, मोटे मोटे गुणनखंड करने, क्या करने हैं, मोटे मोटे गुणनखंड। मोटे मोटे गुणनखंड में कौन सा आएगा, तो एक तो आएगा 8 और एक आएगा 10, यही होगा सबसे मोटे गुणनखंड। एक हो गया 8 और एक हो गया 10। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये संख्या किससे भाजित है, 10 से भी भाजित है और
8 से विभाजित है। अब देखिए 10 से भाजित है, 10 से भाजित है, तो 10 से भाजितता का नियम क्या कहता है? 10 से भाजितता ये कहता है कि इकाई का अंक क्या हो? 0 है। क्या है? इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। वह संख्या क्या होती है? पूर्णतः भाजित होती है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? ये भाजित तो है, लेकिन हमें क्या चाहिए? x और y का मान चाहिए। तो हमें इससे पता चल रहा है कि इसके के कितने टुकड़े हुए? 8 और 10। तो 10 से भाजित है, इसका मतलब क्या है? y के स्थान पर तो क्या आएगा? तो यहां से हमारे पास आ गया y के स्थान पर, तो y के स्थान पर तो आ गया मोटा मोटा क्या आ गया? 0। अब हम बात करते हैं किसकी? x के स्थान की। किसकी बात करते हैं हम? x के स्थान की। और x के स्थान के लिए हमें किसका चाहिए नियम? तो इसके लिए हमें चाहिए किसका? 8 का। किसका चाहिए? 8 से भाजित। और 8 से भाजितता का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक किससे भाजित हो? 8 से भाजित हो। अंतिम 3 अंक क्या हो? 8 से भाजित हो। तो इसके लिए देखिए क्या संख्या बनकर निकल कर आ रही है हमारी? 3xy। और वो किससे भाजित होनी चाहिए? 8 से भाजित होनी चाहिए। तो देखिए इसमें भी हमारे पास क्या निकल कर आ गया? x। और y का मान क्या निकल कर आ गया? 10 के भाजकता के नियम से। तो वो निकल कर आ गया हमारा 0। अब हमें सिर्फ क्या करना है? अब हमें इन ऑप्शनों में से, किसमें से? इन ऑप्शनों में से हमें क्या रखना है? x का मान रखना है। अब देखिए x का मान मान लो एक बार, आपको यहां से क्या रखना है? x का मान रखना है, क्योंकि देखो इसका मान तो क्या गया? 0। तो y बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे x में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें क्या देखना है? इन ऑप्शनों में से क्या देखना है? x का मान देखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूं। ये लिख दिया मैंने, x के स्थान पर क्या लिख दिया? तो मैंने x के स्थान पर लिख दिया 2। लिख दिया 2। अब देखिए 8, क्या 8 320 से पूर्णतः भाजित हो रहा है? क्या 320 8 से पूर्णतः भाजित हो रहा है? तो देखिएगा 8 चौके 32, आंसर क्या निकल कर आ गया? 40। इससे हमें पता चल रहा है कि देखिए x का मान क्या है? तो x का मान निकल कर आया कितना? 2। और y का मान पहले से क्या था? 0। तो क्या हो गया अब हमारा इसका? तो 2 प्लस 0 बराबर इक्वल्स टू 2। आंसर क्या निकल कर आ गया? 2। अब देखिए x का मान x प्लस वाई में क्या है? x का मान तो 2 है और y का मान क्या है? 0। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 2 ही निकल कर आएगा। उम्मीद आप सभी को ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब भी इस प्रकार की संख्या से क्या हो? भाजित हो, जैसे मोटे मोटे मान लो 20 से भाजित हो रहा है। किससे भाजित हो रहा है? 20 से। तो इसके हम मोटे टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे? एक तो करेंगे 4 और एक करेंगे 5। इसी प्रकार हमने क्या किया? 80 के टुकड़े कर दिए और टुकड़े क्या किए? 10 और 8 टुकड़े कर दिए। क्या एक तो क्या बन गया? 8 और एक गुणा कर दिया हमने किसको? 10 को। और 10 से भाजकता का नियम, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। और 8 से भाजकता का नियम, अंतिम 3 अंक किससे भाजित होने चाहिए? 8 से भाजित होने चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। यदि अंतिम 3 अंक किससे भाजित है? 8 से भाजित है, तो यह संख्या भी क्या होगी? पूर्णतः भाजित होगी। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है हमारा? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है? 5 नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 4 नंबर का। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं और अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। किसकी? 5 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या संख्या 6 7 8 4 2 3 से क्या है? क्या 3 से पूर्णतः भाजित है? ये पूछा है हमें क्या कि भाजित है या नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है नहीं। दूसरा नंबर क्या है? हाँ। और तीसरा नंबर क्या है? ज्ञात नहीं कर सकते। और चौथा नंबर क्या निकल कर आ रहा है? कि उपरोक्त
सभी। तो देखिए क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः भाजित है, तो इसके लिए हम ऐसे नहीं करने बैठेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे 3 से भाजकता का नियम। क्या लगाएंगे, 3 से भाजकता का नियम। और 3 से भाजकता का नियम क्या है, 3 से भाजकता का नियम है सभी अंकों का योग। क्या है 3 से भाजकता का नियम, सभी अंकों का योग किससे भाजित हो, 3 से भाजित हो, तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः भाजित होगी। तो देखिए हम बात करते हैं पिछले 3 से भाजकता के नियम की। तो देखिए सबसे पहले इन सभी अंकों का क्या करना है, योग करना है। तो देखिए क्या योग होगा, 6 7 8 4 2, और किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ये कैसे डिवाइड करेंगे हम, तो हम कर देंगे सभी अंकों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। क्या कर देंगे हम, योग कर देंगे। तो देखिए 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 डिवाइड बाई 3। यह क्या 3 से पूर्णतः भाजित होता है 27, तो यह भाजित होता है। इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो यह संख्या भाजित है या नहीं है, तो भाजित है। और इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, यह संख्या पूर्णतः भाजित है। अब हम इससे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इससे आगे चलते हैं फिर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए कई बार इस प्रकार के प्रश्न है ना एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और हमें इसका ऑप्शन क्या है कि याद रखना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें क्या है कि सीधे सीधे ही पूछे जाते हैं, और हमें इसका ऑप्शन देख के लगा देना होता है। और देखिए हमारा ये प्रश्न क्या है, तो ये हमारा प्रश्न है कि यदि दो अंकों की एक संख्या को कितनी बार दोहराकर, 3 बार दोहराकर एक संख्या बनाई जाती है। और एग्जाम्पल दिया है हमें क्या, कि जैसे 14 14 14। अब देखिए कितनी बार दोहराया गया है, तो इसको 3 बार दोहराया गया है, 1 2 और 3 बार दोहराया गया है। और इसमें क्या पूछा है कि एक संख्या बनाई जाती है, यह संख्या क्या होगी, हमेशा किससे भाजित होगी, यह संख्या हमेशा किससे भाजित होगी। तो इसका आंसर देखिए कितनी बार दोहराया गया है, एक की संख्या को, और वो भी कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो देखिए 14 14 और 14। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ ये देखना है कितनी बार दोहराया गया है, 2 अंकों की संख्या है, और दोहराया कितनी बार गया है, 3 बार दोहराया गया है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, इसके लिए हमें सीधा सा आंसर लगा देना होता है। और वो आंसर क्या है, तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए डी ऑप्शन नंबर है 101, फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है, फिर हमारा इससे अगला ये ऑप्शन एक और क्या है, तो एक ऑप्शन है ये। अब मुझे आप बताइए, मैं आप सभी को कुछ सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए कि यह संख्या हमेशा किससे भाजित होगी। तो देखिए जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चनों का सरल करते हैं, तो देखिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि पहली बात तो कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, और कितनी बार दोहरा कर नई संख्या बनाई गई है, तो 3 बार, 1 2 और 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का हमेशा एक ही आंसर होता है, और वो आंसर क्या होता है, ये वाला। अब आप बोलोगे कि ये वाला आंसर इस प्रकार होगा कि देखिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो संख्या दी हुई है जिसे दोहराया गया है उसी का आप इसमें क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो देखिए 14 14 एकम 14, शेष पर क्या 0, यहां से क्या लिया 1 ले लिया 1। अब 1 में 14 से भाग नहीं जाता है, इसलिए भाग टूटने पर क्या लगाएंगे हम 0, फिर से क्या होता रहा 4, तो ये फिर से क्या बन गया 14।
इसी प्रकार हम 14 एकम 14, शेष क्या बचा, तो शेष बचा 0। फिर से हमने क्या लिया 1, फिर 1 में भी भाग नहीं जाएगा तो इससे आगे संख्या है, तो हम इससे आगे संख्या है तो भाग टूटने पर क्या लगाएंगे 0। तो 14 एकम 14। देखिए क्या निकल कर आया हमारा, तो हमारे पास निकल कर आया ये, क्या निकल कर आया 1 0 1 0 1। इसी प्रकार ये क्वेश्चन किए जाते हैं और इन क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है यदि संख्या को कितनी बार दोहराया गया है। पहली बात तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, और कितनी बार दोहराया जाए 3 बार दोहराया, 3 बार दोहराया जाए तो हमेशा आंसर क्या होगा, तो हमेशा आंसर होगा ये वाला, क्या 1 0 1 0 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद आप सभी को यह बात समझ में आई होगी। यदि 2 अंकों की संख्या को कितनी बार दोहराया जाता है, 3 बार दोहराया जाता है तो हमेशा आंसर क्या निकल कर आएगा, वह किससे भाजित होगी, तो वह हमेशा भाजित होगी 1 0 1 0 1 से भाजित होगी। उम्मीद आप सभी को यह समझ में आया होगा। अब हम इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया होगा शायद यहां पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। इस बार कितने अंकों की संख्या को दोहराया जा रहा है, 2 अंकों की संख्या को दोहराया जा रहा है फिर से, लेकिन संख्या कितने अंकों की बनाई जा रही है, तो सिर्फ 4 अंकों की संख्या बनाई जा रही है। कि कितनी बार दोहराया गया है, सिर्फ 2 बार ही दोहराया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या है, तो एग्जाम्पल के रूप में दिया है 25 25। अब देखिए 25 25 में क्या है, तो 2 अंकों की संख्या को कितनी बार दोहराया गया है, 2 बार दोहराया गया है, दोहराया गया। अब देखिए फिर ये क्या है कि यह संख्या हमेशा किससे भाजित होगी, फिर से वही क्वेश्चन है कि यह संख्या हमेशा किससे भाजित होगी। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। उसी तरीके से आप भी कीजिएगा। और मैं आप सभी को 30 सेकंड का समय देता हूं, इतने में मैं इसके क्या लिख देता हूं, ऑप्शन लिख देता हूं। तो ऑप्शन ए का पहला, फिर ऑप्शन दूसरा, फिर ऑप्शन तीसरा है, फिर ऑप्शन चौथा है। वही तरीका लगाना है, जो संख्या दोहराया गया उसी से क्या कर दो, भाग कर दो, और इसी का आंसर निकल कर आ जाएगा सीधा सीधा। तो देखिए इसका आंसर क्या निकल कर आया होगा, 2 अंकों की संख्या को कितनी बार, देखिए 2 अंकों की संख्या और कितनी बार दोहराया गया है, 2 बार दोहराया गया है। 2 अंकों की संख्या को 2 बार दोहराया जाता है तो आंसर क्या निकल कर आता है, तो इसका आंसर क्या निकल कर आता है, तो इसका आंसर निकल कर आता है ये हम अभी देखेंगे। देखिए फिर से क्या, तो उसी संख्या क्या कर दो आप, भाग कर दो। तो 25 का भाग 25 में 1 बार, शेषफल 0। फिर इसके बाद क्या लिया हमने 2। अब 2 में भाग नहीं जाता तो भाग जोड़ने पर क्या लगाएंगे 0, और उतारा क्या 5। तो 25 1 25, क्या आंसर निकल कर आ गया, शेषफल 0। और यहाँ पे कितने में गया 1 बार, तो ये 1 लगा दिया। तो इसी प्रकार हमारा इसमें भी क्या आंसर हो गया, तो इसमें हमारा आंसर हो गया 101। ध्यान दीजिएगा 2 अंकों की संख्या को 2 बार दोहराया जाता है तो वह हमेशा किससे भाजित होगी, तो हमेशा 1 से पूर्ण 101 से क्या होगी, पूर्णतः भाजित होगी। 2 अंकों की संख्या को 2 बार दोहराया जाता है तो वह हमेशा किससे भाजित होगी, तो 101 से भाजित होगी। अब हम इससे आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर आज का जो लास्ट है और क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी इसी पे बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए हम इससे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, एक 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, सबसे पहली बात तो कितने अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की क्या है संख्या है।
3 अंकों की संख्या है जिससे कितनी बार दोहराया गया है, तो सिर्फ 2 बार दोहराया गया है। और कितनी संख्या बनाई गई है, तो एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। कितने अंकों को दोहराकर, तो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 2 बार दोहराया जाता है और एक संख्या निकल कर किससे भाजित होगी ये पता करना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए एक बार। एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक संख्या बनाई जाती है, वह संख्या। अब एग्जाम्पल के रूप में क्या दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है अपन को 656 और फिर से 656। 3 अंकों की संख्या को कितनी बार दोहरा दिया, तो 1 बार और 2 बार दोहरा दिया। और एक कितने अंकों की संख्या बनाई गई, तो एक संख्या बनाएगी 6 अंकों की। और ये किससे पूर्णतः भाजित होगी, ये हमें क्या है पता करना है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ओनली 7। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी दिया हुआ है ओनली 11। और इसी प्रकार ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, तो इसी प्रकार ऑप्शन सी दिया हुआ है ओनली 13। और ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, तो वो है हमारा 1001। क्या है हमारा 1001। अब देखिए सबसे पहली बात तो क्या ऑप्शन किस प्रकार है, तो ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 और 1001। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उसी प्रकार उसी बेस के ऊपर हम ये क्वेश्चन सरल करेंगे। 2 एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें एक तो क्या है 656 और एक है 214। तो चलिए अब उसी बेस पर ये क्वेश्चन करेंगे। तो 3 अंकों की संख्या, तो उसी 3 अंकों की संख्या क्या कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए। कर दिया, तो 656 एकम 656 हो गया। आंसर शेषफल क्या निकल कर आया, तो शेषफल आया हमारा 0। अब देखिए सबसे पहले हम क्या उतारेंगे 6 में 656 का भाग नहीं जाता है, तो भाग टूटने पर हम क्या लगाएंगे, तो हम भाग टूटने पर लगाएंगे 0। लगा दिया 0। फिर हमने क्या उतारा, यहाँ पे तो उतारा हमने 5 और फिर से भाग टूटा, तो भाग टूटने पर हमने फिर से क्या लगाया 0 और फिर से हमने क्या उतारा 6। अब देखिए क्या 656 तो शेषफल क्या निकल कर आया हमारा 0। और यहाँ पे 656 डिवाइड बाय 656 यानी कि क्या आंसर निकल कर आ गया 8। देखिए हमारा आंसर क्या निकल कर आया कि 3 अंकों की संख्या को 2 बार दोहराया जाता है, तो वह संख्या किससे भाजित होगी, तो वह हमेशा भाजित किससे होगी 1001 से। अब मैं आप सभी को इन चारों ऑप्शनों के आधार पर बात करता हूँ, इस पे बात करता हूँ चारों ऑप्शनों के आधार पर। तो इसमें क्या दिया ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 और फिर क्या दिया हुआ है 1001। अब देखिए ओनली क्यों लगाया गया है, तो ओनली इसलिए लगाया गया है कि ये संख्या जो है ना, जो कितनी बार 3 अंकों की संख्या और 2 बार दोहराई जाती है, तो ये संख्या हमेशा किससे भी भाजित होती है, 7 से भी भाजित होती है, 11 से भी भाजित होती है और 13 से भी भाजित होती है। और साथ में ये किससे भाजित होती है, तो ये होती है 1001 से। अब देखिए आप बोलोगे ऐसा कैसे हुआ, तो 1001 का जो है ना गुणनखंड, क्या गुणनखंड वो क्या होता है, तो वो 7 11 गुणा 13 होता है। क्या होता है 7 गुणा 11 गुणा 13 क्या होता है 1001 का गुणनखंड होता है। इसलिए इसमें ओनली लगाया गया है। और ये संख्या जो पूर्णतः भाजित होगी तो वो इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, लेकिन इसमें क्या लग गया ओनली लग गया। इसलिए क्वेश्चन इसका आंसर ये नहीं होकर क्या होगा 1001 होगा। उम्मीद है आप सभी को ये हमारी क्लास अच्छी लगेगी, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी इसी प्रकार की मैथ की क्लास लेकर आते रहेंगे। अब हम देखिए भाजकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनका अध्ययन कर लिया है। और अब भाजकता का जो टॉपिक है हमारा वो आज यहीं समाप्त होता है। उससे हम नंबर सिस्टम के आगे बात करेंगे और नंबर सिस्टम के आगे की बात हम करेंगे तो उससे हम बात करेंगे किसके शेषफल ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों की हम बातें करेंगे और शेषफल का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।